हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज सीएसबीसी से आरटीआई का रिप्लाई आया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया था कि उनका मार्क्स कितना है रिटन एग्ज़ाम में तथा उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना है, जिसमें आरटीआई ने आज रिप्लाई दिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं उस रिप्लाई में क्या लिखा हुआ है। तथा काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि जो पिछली बार सर कट ऑफ गया था कि क्या इस बार भी उतना ही कट ऑफ जा सकता है, जो कि 8415 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, ये 11,880 पदों के लिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2020 को 2 शिफ्ट में तथा 8 मार्च 2020 को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में भी ये भी एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे। इसका जो रिजल्ट घोषित किया गया था, ये 6 जून 2020 को घोषित किया गया था। और ये जो आरटीआई आपको किया गया था अभ्यर्थी द्वारा, वो उसके अगले दिन ही किया गया था, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी पूछे थे कि सर आरटीआई कैसे कर सकते हैं कि अपना मार्क्स जान सकते हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो इनके द्वारा 7 जून 2020 को ही ये आरटीआई किया, जिसका जवाब आज आ रहा है। समझिए कि इतने महीने बीत जाने के बाद आज आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है। और ये कोई नया बात नहीं है, कुछ महीना पहले ही एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, जिसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया था पिछली बार, और उस पर ये मोहर लगाता है कि नहीं, ये सीएसबीसी द्वारा उतना ही कट ऑफ माना गया है। अब उतना ही कट ऑफ माना गया है, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है कि आखिर उतना कट ऑफ क्यों माना, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आखिर ये जो आरटीआई का रिप्लाई आज है, इनके खुद कैंडिडेट द्वारा हम बात किए और उनसे बताया गया कि सर मेरा अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन इसमें मेरा स्कोर घटाकर बताया जा रहा है। मैं इतना स्कोर किया था कि आराम से रिजल्ट आ सकता था। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक। और क्या आरटीआई किया गया था, आप आरटीआई कैसे कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और इस साल का कट ऑफ कितना जा सकता है 8415 पद के लिए, इस पर भी थोड़ा हम लोग नजर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अभ्यर्थी द्वारा बोला गया था कि सर इस बारे में वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा आरटीआई किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीएसबीसी का भी मोहर है, और ये आपको ये देख सकते हैं पूरा ये इनका डिटेल था। मैंने उनका नाम और उनके पिताजी का नाम हाइड कर रखा है। बाकी यहाँ पर उनका घर देख सकते हैं, जिला सारण है, मिसकी छपरा आप बोल सकते हैं, वहाँ से मतलब वहाँ के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियली आरटीआई का जवाब आया है, ठीक। ये देखिए जो आपको उस सीएसबीसी द्वारा ये आपको भेजा गया है, जो ये 18/8/2021 को ही, मीन्स कि ये अगस्त में ही आपको 18 अगस्त को ही ये साइन कर कर भेज दिया गया है। उनके गांव पहुंचने में समझिए कि 2 महीने का समय लग गया, लगभग 2 महीने का समय। और ऐसे ये नया बात नहीं है, ये बहुत लोगों के पास ऐसे आपको आरटीआई पहुंचा है। मैं आपको बहुत से आरटीआई का दिखा सकता हूं कि बहुत दिनों के बाद आरटीआई का जवाब पहुंचता है उनके घर पर। और यहाँ तक कि सीएसबीसी द्वारा काफ़ी लेट आरटीआई का जवाब भी दिया जाता है। इस जवाब लेट इस बार देने का मुख्य कारण ये भी बनता है कि बीच में लॉकडाउन लागू हुआ था, जिससे कंप्लीटली जो आरटीआई का जो रिप्लाई दिया जाता था बीच में बंद कर दिया गया था। और उस पर कोर्ट भी संज्ञान इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि कोर्ट भी आप देख रहे थे कि ऑनलाइन चल रहा था और काफ़ी दिनों तक कोर्ट भी बंद था। तो उस पर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये महामारी था, और महामारी में जैसा जो आयोग को मिला शक्ति, उस शक्ति का वो फायदा उठाए, जिस पर सीएसबीसी ने भी फायदा उठाया। चलिए मैं जूम कर आपको बताता हूँ इनके द्वारा क्या पूछा हुआ था और इनका क्या रिप्लाई आया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 18/8/2021 को सीएसबीसी के जो ऑफिसर है उनके द्वारा, आपको जो आरटीआई वाला ऑफिसर है उनके द्वारा रिप्लाई किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में उपयुक्त विषय प्रासंगिक प्रत्यक्ष से प्राप्त आवेदन में आपके द्वारा सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत सिपाही पद की परीक्षा से संबंधित प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स आदि की जानकारी मांगी गई थी। इनके द्वारा प्राप्तांक अपना मांगा गया था और कट ऑफ मार्क्स मांगा गया था। ये अगर ये लिखते कि सभी कैटेगरी वाइज, मेरा तो साथ में दीजिए ही, सभी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ दीजिए और मेल और फीमेल दोनों का दीजिए, तो इनको रिप्लाई दिया जाता और वो भी जानकारी दिया जाता, ठीक। अब देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका आरटीआई का रिप्लाई आया है और उन्होंने बोला कि सर हमने सभी कैटेगरी का मांगा तो मिला, लेकिन गर्ल्स का अभी तक नहीं मिला, और कोई भी गर्ल्स का भी आरटीआई जवाब ऑफिशियली तौर पर नहीं दिया गया है। और मेरे पास भी वैसा अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि मेरे से हजारों लड़के जुड़े हुए हैं और अपना भेजते हैं जब भी आरटीआई आता है और बोलते हैं कि सर इस बारे में क्या किया जा सकता है। इस संबंध में निर्देशानुसार कार्यालय अभिलेखों के जांचोपरांत वह तथ्य प्रकाश में आया कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत आप बीसी मेल नॉन होम गार्ड, NHG मतलब होता है नॉन होम गार्ड, मीन्स कि आप होम गार्ड से पहले जॉब में नहीं है, इसलिए नॉन, क्योंकि होम गार्ड का आपको कम ही कट ऑफ जाता है और आपको गोरखा वाला भी कम ही कट ऑफ जाता है। नॉन होम गार्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सिपाही पद की लिखित परीक्षा में आपका प्राप्तांक 50 है। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका जो प्राप्तांक है 50 है, जबकि अभ्यर्थी से बात करने पर वो बताएं कि सर हमने काफ़ी अच्छे से मिलाया था, बहुत लोगों से मिलाया था, और हमारा जो प्राप्तांक है वो इतना कम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारा प्राप्तांक 70+ था और क्वेश्चन में आपको डाउट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर 50 माना गया है। और देखिए आपके श्रेणी का
कट ऑफ मार्क्स 63 है इनके श्रेणी का, जो आपको बीसी मेल की श्रेणी का 63 है। और ये सही है क्योंकि इससे पहले आपको जो जवाब दिया गया था सीएसबीसी द्वारा उसमें भी यही दिया गया था। तो काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर और भी जब आरटीआई का जवाब आएगा तो हमको बताइएगा क्या दोनों सेम सेम आता है। तो बहुत से आरटीआई का जवाब आया, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग भी फुर्सत में होंगे तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूँ और पूरी मामला को डिटेल से समझा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी दिया हुआ है 18/8/2021 को ही ये आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है, लेकिन इनके घर पहुंचते पहुंचते ये 2 महीने का समय ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इससे पहले जो आरटीआई का जवाब आया था उसका भी मैंने आपको डिटेल्स बताया था और इनके द्वारा भी सवाल यही पूछा हुआ था। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आपको रिप्लाई दिया गया था और इनका जो रिप्लाई दिया गया था ये 14/7/2021 को दिया गया था। 14/7/2021 को यहाँ पर डेट भी दे सकते हैं। इनके द्वारा क्या पूछा हुआ था, तो देखिए उपयुक्त विषय प्रसंगिक प्रपत्र से प्राप्त आवेदन पत्र में आपके द्वारा सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत सिपाही पद की लिखित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक तथा सभी श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध। देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिखे हुए हैं सभी श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध कराने के अनुरोध में। लेकिन ये अगर ये भी लिखते कि फीमेल का भी कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध कराने के अनुरोध में, तो फीमेल का भी कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध कराया जाता है। इस तथ्य में निर्देशानुसार कार्यालय अभिलेखों के जांच उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत आप एससी, यहाँ पर देखिए ये एससी कैटेगरी के मेल है, यहाँ पर एम लिखा हुआ मेल है, और एनएचजी मतलब नॉन होमगार्ड कैंडिडेट है, ये आपको नॉन होमगार्ड से है कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सिपाही पद की लिखित परीक्षा में आपका प्राप्तांक 49 है, इनका देखिए 49 है, और आज जो रिप्लाई आया है उनका 50 है, और वो है बीसी कैटेगरी का। और ये कौन से कैटेगरी के, तो एससी कैटेगरी के, दोनों मेल कैंडिडेट थे। आपका कट ऑफ मार्क्स आपका यहाँ पर देखिए इनका कट ऑफ मार्क्स क्या है, 57 है, एससी कैटेगरी का 57 है, और इनका मार्क्स कितना आया था, 49 आया था। इस प्रकार उच्च श्रेणी में आपका प्राप्तांक कम रहने के कारण शारीरिक जाति परीक्षा हेतु चयन नहीं किया गया, क्योंकि पूछा गया था कि आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो इनका मार्क्स कम था, 89 था, और इनका कट ऑफ गया था 57। और ये आपको 2 महीने पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आरटीआई के रिप्लाई दिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा से संबंधित अंश श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो अंश श्रेणी है लिखित परीक्षा साफ साफ यहाँ पर दे रहा है। जनरल मेल में आप देखिएगा ये नॉन होमगार्ड कैटेगरी, क्योंकि होमगार्ड का मैं बता रहा हूँ अलग से बनता है, गोरखा का अलग से बनता है, उनका आपको कट ऑफ मंगवाना पड़ेगा। होमगार्ड वाले बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, थोड़ा कम उनका कट ऑफ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मेल कैटेगरी में आप 66 मार्क्स पर बना था। तो क्या इस बार भी इतना ही वो बन सकता है? देखिए पिछली बार का क्वेश्चन देखो और इस बार का भी क्वेश्चन देखे तो लेवल में वही अंतर है। ठीक, मतलब लेवल समान रखा गया है। अगर ईमानदारी से एग्जाम लिया जाता तो मेल कैटेगरी का 45 पर ही आपको जनरल में आराम से बन जाता। बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन था ही, आप इसको आपको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो आंसर की वायरल हुआ है समय से पहले, काफी लोगों ने आंसर की पूर्णता नहीं, लेकिन 70-75, किसी ने 50 लिखा है, किसी ने 35 लिखा है, लेकर अंदर गए हैं, और काफी अभ्यर्थी इसका फायदा उठाए हैं। 2 शिफ्ट में काफी ज्यादा ये हुआ है, उसके चलते आप देखिएगा कट ऑफ उतार चढ़ाव हो जाता है। ठीक, कट ऑफ ओबीसी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप देखिएगा इसी में से 1-2 नंबर ही ज्यादा आपका कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी खूब आपको जो 4 शिफ्ट में देखिएगा आंसर वायरल हुआ था। इस बार तो 2 शिफ्ट में काफी हुआ है, पिछली बार तो 4 शिफ्ट में हुआ था, और आपको उसका प्रत्यक्ष के प्रमाण भी दिया गया था कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, और इस स्कूल में ये हुआ था तो इसका इतना रिजल्ट हुआ है, इस शिफ्ट में ये हुआ था तो इतना रिजल्ट हुआ था। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर पिछली बार वाला जो भर्ती हुआ है, रिटन एग्जाम कैसे आया था, पूरा डिटेल बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक, काफी अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर फिजिकल पर वीडियो बनाकर पूरी समझाइए कि आखिर फिजिकल में कितना जाता है, कैसे फिजिकल में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लोग काफी इस बार फिजिकल में फेल हुए हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए AWS जो मेल आपको नॉन होमगार्ड कैंडिडेट है, इनका 56 गया है। AWS को BCC आपको कम जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का कम हो गया है, क्योंकि ये नया नया सेक्शन आपको जुड़ा था, और 10 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न में आपको। फिर BC मेल आपको नॉन होमगार्ड कैंडिडेट में 63 गया है, EBC में आपको 60 गया है, ST मेल में आप देख सकते हैं इनका जो ST मेल के कैंडिडेट है नॉन होमगार्ड, इनका 59 गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो BC मेल वाला आपको 63 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए मैं आपको यहाँ से चारों तरफ देखिए ये दिखाई दे रहा है, यही आपको आरटीआई में आजवाल वाला आरटीआई में भी आया है। देखिए कि ये जो BC कैटेगरी के कैंडिडेट है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जो यहाँ पर इनका है कि BC कैटेगरी के जो आपको मेल कैंडिडेट है, तो इसके नीचे ही आप देखिएगा इनका जो आपको प्राप्तांक प्राप्त किया गया 50 मार्क्स किया गया, और इस श्रेणी के जो कट ऑफ गया है ये आपको देखिए 63 गया है। तो ये आपको 63 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 63, और भी बहुत से रिप्लाई आपको जो आरटीआई का है 63 ही आ रहा है। तो ये नहीं है कि आपको फॉल्स न्यूज़ दिया जाता है। जो CSBC आरटीआई का रिप्लाई दिया जाता है, आरटीआई द्वारा रिप्लाई दिया जाता है CSBC का, मतलब को उसी को आपको इन्फॉर्मेशन बनाकर आपको मैं जानकारी देता हूं, और जो भी जानकारी दिया जाता है ऑफिशियली तौर पर दिया जाता है। तो ये आरटीआई का रिप्लाई CSBC ने दिया है। आप आरटीआई किए होंगे तो इंतजार कीजिए, हो सकता है देर दुरुस्त आपका आरटीआई का रिप्लाई आए, अगर आपको आरटीआई सही पाया गया तो, क्योंकि बीच में बहुत सी छटनी प्रक्रिया होती है जो कि आपको CSBC के पास वो भेजा नहीं जाता है। आरटीआई बहुत से ऐसे होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें आखिर ऐसा क्यों है कि कैंडिडेट ऑलवेज, इसमें भी आप बहुत से कैंडिडेट होंगे कि आप लोग आवाज़ बोलेंगे कि मेरा मार्क्स ज़्यादा था लेकिन मेरा नहीं आया।
तो देखिए यही होता है कि मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन एग्जाम में हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि कोई भी आयोग जो है ऑफलाइन एग्जाम ले तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दे दे और आंसर आपको खुद ही आयोग आपको जारी करे। अगर ऑब्जेक्शन है तो उस पर ऑब्जेक्शन को आपको देखा जाए, क्योंकि काफी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। जैसे बीपीएससी क्या करता है, पहले आपको एग्जाम लेता है, क्वेश्चन पेपर साथ में ही दे देता है और फिर आपको आंसर की अपना निकालता है। फिर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं। फिर आपको बीपीएससी उस ऑब्जेक्शन को सुधारता है। अगर नहीं सुधारता है तो बहुत से कैंडिडेट हाईकोर्ट भी चले जाते हैं, ठीक, जिसके कारण फिर से दबाव में सुधारना पड़ता है अगर सही पाया जाता है कैंडिडेट का आंसर। तो यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, नहीं आपका ओमआर सेट का जो कार्बन कॉपी वो जारी किया जाता है, और नहीं आपको तत्काल में आपको ये भी जारी किया जाता है कि नहीं आपके आरटीआई के द्वारा तत्काल जवाब देगा कि आपका इतना कट ऑफ गया था, ठीक, ये भी नहीं बताया जाता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो पारदर्शिता है सीएसबीसी का हर एक एग्जाम में वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये संकीर्ण मतलब सोच वाला कि अगर लड़का सब जान जाएगा, अगर लड़का सब ये कर देगा तो वो आपको बवाल खड़ा कर सकता है या अपना जो अधिकार है उस अधिकार के तहत वो हंगामा खड़ा कर सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है इसी को दबाने के लिए। क्योंकि आप देखिएगा कि आपका आंसर की भी वायरल जब होता है, काफी लोग विपक्ष के नेता के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करा पाता है, जबकि आयोग भी उस समय सुस्त सोया रहता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार में ही ये आपको एक आ गया है सुस्ती, मतलब कि कोई भी कुछ हो कुछ नहीं उस पर करना है, बस ऐसे ही टालते चलना है। जो भर्ती चल रहा है वैसे चलते रहिए, उसको जितना डिले हो सके कर लीजिए। जैसे 8415 पदों के लिए रिजल्ट के इंतजार आपको करते करते 7 से 8 महीने बीत गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट के बारे में ऑफिशियली तौर पर सीएसबीसी द्वारा रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी किया गया। हाँ, कुछ दबाव बनाया गया जिसका असर जरूर आपको बाद में दिखाई देगा। अगर ये फिर भी आपको सही नहीं करते हैं तो फिर से आपको कैंपेन किया जाएगा, अगर उससे नहीं करते तो रोड पर उतर कर कैंपेन करना पड़ेगा। ये आपको हर विद्यार्थी को करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको एकजुटता रहना पड़ेगा और कैंपेन भी करना पड़ेगा। ऐसे जॉब आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी हो जॉब, ठीक। तो सीएसबीसी अगर ये करता कि ये अपना जो आपको देते हैं उस पर आप टिक लगाते हैं, आप आते हैं घर पर मिला सकते हैं अगर आपको पास क्वेश्चन पेपर होता है तो। दूसरा नंबर ये कि एग्जाम से आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम जो दिया उसी समय एंट्री करा दे, नहीं तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें आपको काफी लड़के क्या करते हैं आंसर लिखकर अंदर लेकर चले जाते हैं, काफी मोबाइल लेकर चले जाते हैं, जिससे दिक्कत होता है। काफी लोग चोरी कर लेते हैं, जिससे आपको कट ऑफ ओबीसी बढ़ जाता है। काफी लड़के ये बोल रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ तो काफी हाई जाना चाहिए। देखिए काफी हाई नहीं जाने का मुख्य कारण ये भी बन जाता है कि जो आंसर आपको होता है ना, जो आपको आंसर के हाथ में लगता है, सभी उसमें से आंसर सही नहीं होते हैं। दूसरा नंबर ये होता है कि सभी के हाथ में नहीं लग पाते। तीसरा नंबर ये होता है कि सभी के हाथ में लगते भी हैं तो सभी सही समय पर नहीं लग पाते, ये भी होता है, ठीक, और सभी शिफ्ट में मिल भी नहीं पाते। तो ये जो है ये कट ऑफ को कम करता है, लेकिन कट ऑफ बढ़ाने का भी बहुत से कारण है जो पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर आपको दबाव बनाकर सीएसबीसी पर ऐसे चीजों को रुकवाया जा सकता है, लेकिन इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि वो उसी के अंडर करता है सीएसबीसी काम। अब यहाँ पर देखिए काफी लड़के ये पूछे थे सर फिजिकल का कट ऑफ कितना जाता है। देखिए जो रिटर्न हुआ उसमें आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग पास किया गया। मान लीजिए कि 63 गया है बीसी का, तो जिसका 64 आया होगा मेल कैटेगरी में बीसी का, उनको पास कर दिया गया होगा, लेकिन वो फाइनल कट ऑफ नहीं है उनका, उनको बस पास कर दिया होगा उस कट ऑफ पर, ठीक। फिर आपको क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न में आपको 50 नंबर का दौड़ होता है, 50 नंबर का ऊंची कूद होता है, 50 नंबर का गोला, माफ कीजिएगा, 50 नंबर का दौड़ होता है, 25 नंबर का ऊंची कूद होता है और 25 नंबर का गोला फेंक होता है। फिर से देख लीजिए, 50 नंबर का दौड़ होता है, टाइम आपको बाउंडिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दौड़ना है और उसमें आपको निर्धारित होता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऊंची कूद के लिए 25 नंबर और गोला फेंक के लिए 25 नंबर, ठीक। और इसमें छटने वाले का फाइनली वो छट जाते हैं, किसी को छटना नहीं है और इसमें आपको नंबर लाना है। और इस नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो आपको गैर गृह रक्षक हैं, काफी यही कैंडिडेट चुने जाते हैं क्योंकि बहुत कम गृह रक्षक फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो जो गैर गृह रक्षक हैं उनका आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। और जो टोटल सिलेक्ट किए गए थे पिछली बार का ये मैं बता रहा हूँ आपको, 11,880 पदों के लिए जो फाइनल यहाँ पर ये भी जानकारी दिया हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जनरल में जो दिया गया 76 मेल फीमेल दोनों में गया है आपको ये फिजिकल का, तो फिजिकल में बराबर हो सकता है कट ऑफ, इसमें कोई ये नहीं है क्योंकि वो दौड़ है, वो रिटन एग्जाम नहीं है। दौड़ में बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, ठीक। AWS का आप देख सकते हैं 64 गया है मेल फीमेल दोनों का। SC कैटेगरी का आप देख सकते हैं जो मेल है उनका 62 गया है और फीमेल का 54 गया है, क्योंकि आपको फीमेल के SC कैटेगरी की संख्या बहुत कम थी, ठीक। ST कैटेगरी का आप देख सकते हैं 119 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, जिसमें 66 जो गया है ये आपको मेल का गया है और 64 गया है फीमेल का। ST कैटेगरी में ऑब्वियसली से हर बार कट ऑफ रिटर्न में भी और आपको फाइनल में भी कट ऑफ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, सीट बहुत कम आरक्षित होता है इनका। AWS कैंडिडेट का आप देख सकते हैं 66 आपको कितना मेल में गया है और 64 गया है फीमेल में। BC कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आपको 72 गया है मेल फीमेल दोनों, और BC वुमेन का जो 3% का सीट आरक्षण होता है उनका 68 गया है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग गया है इसमें, ये भी ध्यान देखिएगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दिया है, फ्रीडम फाइटर का इधर आपको दिया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा वीडियो रोककर। ये कब का है, तो ये फाइनल है जो कि आपको फिजिकल होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था उसमें आपको ये बताया गया था कि इतना इतना कट ऑफ गया है, ठीक, और इतना लोगों को इस कैटेगरी से सेलेक्ट किया गया है। इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, आप सर्च कर देख सकते हैं। तो आपको
यही काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर मैं अच्छा स्कोर करता हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो मुख्य कारण वही है कि आंसर की नहीं जारी किया जाता है। मान लीजिए आयोग कुछ और आंसर मांग रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन का भी आंसर इधर उधर किया तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट खत्म। 1 नंबर के लिए आपका रिजल्ट खत्म हो सकता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो ओबीसी सी बात है, आयोग अपना अलग भी मानता है और उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं देता है, तो समझिए आपका लाइफ कहीं ना कहीं लाइफ का 2-3 साल आपका खत्म हो चुका है। और ये जब बस CSBC का एक तानाशाही रूप है, इनके द्वारा कोई भी ऑफिशियली जवाब नहीं दिया जाता है। इनके आपको जो कॉल वाला दिया गया है नंबर, उस पर कॉल कीजिएगा, जानकारी इस बारे में लीजिएगा, तो बहुत कम जानकारी दिया जाता है और रिजल्ट के बारे में तो ना ही जानकारी दिया जाता है। ठीक, तो ये था वीडियो, मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को जानकारी दे दूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस बारे में। तो कट ऑफ इस बार आप समझिए कि लगभग इतना ही के करीब रहेगा, 1-2 नंबर ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक, क्योंकि इस पिछली बार के जब कट ऑफ आया तो मैं जाकर आपको पूरा एनालिसिस किया और मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको कट ऑफ के वीडियो बनाया हूँ वो पिछली बार का उस समय RTI का रिप्लाई नहीं आया था। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।